दोस्तों, अगर ऑप्शन बाइंग इतनी ही आसान होती जितनी यूट्यूब पर दिखाई जाती है, तो क्या आज हर दूसरा ट्रेडर करोड़पति नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर न्यू ट्रेडर्स इसी ऑप्शन बाइंग में फंसकर या तो अकाउंट उड़ाते हैं या फिर ट्रेडिंग से हमेशा के लिए डर जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि ऑप्शन बाइंग काम करती है या नहीं। असली सवाल यह है कि आप उसे किस माइंडसेट से कर रहे हो। मैंने अपने पूरे अनुभव में एक पैटर्न बार बार देखा है। एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसे जल्दी पैसा चाहिए, उसे एक्साइटमेंट चाहिए और उसे यह साबित करना होता है कि वह भी कर सकता है। और ऑप्शन बाइंग उसे यह तीनों चीजें एक साथ ऑफर करती है। कम कैपिटल, बड़ा सपना और तुरंत रिजल्ट। लेकिन यहीं पर एक साइलेंट ट्रैप बिछा होता है जो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ट्रेडर को अंदर खींच लेता है। आपको लगता है कि आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन असल में ट्रेड आपको कंट्रोल करने लगता है। हर कैंडल के साथ आपकी धड़कन बदलती है। हर प्राइस मूव पर दिमाग स्टोरी बनाता है और बिना आपको एहसास हुए आप मार्केट से पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपने इमोशन को सही साबित करने आए होते हो। मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको डराया जाए। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप वह देख सको जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी देख ही नहीं पाते। यह वीडियो चार्ट्स के बारे में नहीं है, यह वीडियो इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। यह वीडियो आपके दिमाग के उस कोने के बारे में है जहां असली ट्रेडिंग होती है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो या फिर आप ऑप्शन बाइंग में बार बार फंसकर वही गलती दोहरा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए एक मिरर की तरह होगा। हो सकता है कुछ बातें आपको अनकंफर्टेबल लगें। हो सकता है आपको लगे कि मैं आपकी ही कहानी सुना रहा हूं। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप सही जगह पर हो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है यह न समझ पाना कि आप क्यों बार बार वही गलती कर रहे हो। और यही समझ आज से शुरू होने वाली है। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो वह सीखने नहीं आता, वह कमाने आता है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच है। मैंने आज तक ऐसा कोई न्यू ट्रेडर नहीं देखा जो पहले दिन यह सोचकर आया हो कि मैं पहले प्रोसेस सीखूंगा, रिस्क मैनेजमेंट समझूंगा और फिर धीरे धीरे पैसा बनाऊंगा। ज्यादातर लोग एक ही सवाल लेकर आते हैं, कितना लगेगा और कितना मिलेगा। और यहीं से ऑप्शन बाइंग का दरवाजा खुलता है। ऑप्शन बाइंग दिखने में बहुत आकर्षक होती है। चार्ट खुला, प्राइस कम दिखी और दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन कर ली। अगर इतना मूव आ गया तो इतना प्रॉफिट। न्यू ट्रेडर को यही सबसे ज्यादा पसंद आता है कि यहां उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। यहां रिजल्ट तुरंत मिलता है, जीत भी तुरंत, हार भी तुरंत। और इंसानी दिमाग को तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत पसंद है। मैं यह मानता हूं कि ऑप्शन बाइंग अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन न्यू ट्रेडर इसे जिस नजर से देखता है वही उसे फंसा देती है। वह इसे एक प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि एक लॉटरी टिकट की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर आज किस्मत साथ दे गई तो सब बदल जाएगा। और यह सोच ट्रेडिंग नहीं होती, यह उम्मीद होती है। न्यू ट्रेडर को लगता है कि वह मार्केट को समझ रहा है। एक दो वीडियो देखे, कुछ कैंडल पैटर्न याद किए और दिमाग में यह विश्वास बैठ गया कि अब तो मुझे पता है मार्केट क्या करेगी। लेकिन मार्केट कभी वह नहीं करती जो आप सोचते हो। मार्केट वही करती है जो उसे करना होता है। और ऑप्शन बाइंग में यह फर्क बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से न्यू ट्रेडर फंसता है। वह लॉस को समझता ही नहीं है। उसके दिमाग में लॉस का मतलब है कि कुछ गलत हो गया, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग में लॉस सिर्फ एक कॉस्ट होती है। लेकिन न्यू ट्रेडर इस फर्क को नहीं समझता। ऑप्शन बाइंग में जब पहला बड़ा लॉस लगता है तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वह सोचता है कि अगला ट्रेड सही होगा, बस यह वाला गलत था। यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। ट्रेडर प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लॉस से बचने के लिए ट्रेड करने लगता है। और जब आप लॉस से लड़ते हो तब आप मार्केट से नहीं, अपने इमोशन से लड़ रहे होते हो। ऑप्शन बाइंग में इमोशन बहुत जल्दी कंट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस तेजी से बदलती है और टाइम आपके खिलाफ काम करता है। न्यू ट्रेडर यह नहीं देख पाता कि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। वह सोचता है कि दुश्मन गलत एंट्री है या गलत डायरेक्शन।
लेकिन असल दुश्मन उसका खुद का माइंडसेट होता है। वह चाहता है कि मार्केट उसकी सुने, वह चाहता है कि उसका एनालिसिस सही साबित हो, और जब ऐसा नहीं होता तो उसका ईगो आड़े आ जाता है। मैंने कई बार देखा है कि न्यू ट्रेडर एक ही दिन में कई ट्रेड ले लेता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग उसे यह मौका देती है, सस्ता प्रीमियम, जल्दी मूव और तुरंत एक्शन। लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा एक्सपोजर, और ज्यादा एक्सपोजर का मतलब ज्यादा इमोशनल डिसीजन, और इमोशनल डिसीजन का अंत हमेशा एक ही होता है। यहीं पर न्यू ट्रेडर धीरे धीरे फंसने लगता है। उसे लगता है कि वह बस थोड़ा और सीख ले, थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वह उसी गलती को बार बार दोहरा रहा होता है, बिना यह समझे कि प्रॉब्लम उसकी स्ट्रेटेजी में नहीं, उसकी सोच में है। यह पूरा फेज बहुत साइलेंट होता, बाहर से देखने पर लगता है कि ट्रेडर सीख रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहा होता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है, क्योंकि अब ट्रेडिंग उसके लिए प्रोफेशन नहीं रहती, वह एक इमोशनल ज़रूरत बन जाती है। और जब ट्रेडिंग ज़रूरत बन जाती है तब डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। यहीं से अगली परत खुलती है, जहां ट्रेडर यह मानने लगता है कि शायद उसे मार्केट को थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा और अग्रेसिव होना पड़ेगा। और यही सोच उसे अगले स्टेज की तरफ ले जाती है, जहां गलती सिर्फ टेक्निकल नहीं रहती बल्कि पूरी तरह साइकोलॉजिकल हो जाती है। जब ट्रेडर इस स्टेज तक पहुंचता है तो उसे लगने लगता है कि अब वह मार्केट को समझने लगा है। यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है। पहले वह सिर्फ पैसा देख रहा था, अब वह खुद को स्मार्ट समझने लगता है। उसे लगता है कि उसने पैटर्न पकड़ लिया है, उसे लगता है कि अब वह मार्केट के एक कदम आगे हैं। लेकिन सच यह है कि यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। ऑप्शन बाइंग में न्यू ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देता है। वह एक एक ट्रेड को ऐसे देखता है जैसे वही उसका भविष्य तय करेगा। अगर ट्रेड सही हो गया तो वह खुद को जीनियस मान लेता है, अगर गलत हो गया तो वह मार्केट को ब्लेम करता है। लेकिन वह यह नहीं समझता कि कोई भी एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट अनसर्टेन है, यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन न्यू ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पाता। वह चाहता है कि अगर उसने एनालिसिस किया है तो रिजल्ट उसके हिसाब से ही आए। और ऑप्शन बाइंग में यह सोच बहुत जल्दी टूटती है, क्योंकि यहाँ टाइम और वोलेटिलिटी दोनों आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, भले ही डायरेक्शन सही क्यों ना हो। यहीं पर कंट्रोल की गलतफहमी पैदा होती है। ट्रेडर को लगता है कि वह चार्ट देखकर, इंडिकेटर लगाकर, न्यूज़ फॉलो करके मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक चीज में होता है, और वह है रिस्क। प्रॉफिट कभी आपके कंट्रोल में नहीं होता। न्यू ट्रेडर यह फर्क नहीं समझता, इसलिए वह हर ट्रेड में ज्यादा उम्मीद लगा बैठता है। ऑप्शन बाइंग में जब ट्रेड थोड़ा भी खिलाफ जाता है तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाने से पहले ही दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। यह सोच बनती है कि थोड़ा रुक जाते हैं, मार्केट वापस आ जाएगी। और यही एक छोटा सा डिसीजन पूरे माइंडसेट को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि यह डिसीजन सिस्टम से नहीं, ईगो से लिया जाता है। धीरे धीरे ट्रेडर का फोकस बदल जाता है। वह अब यह नहीं देखता कि उसका सेटअप वैध है या नहीं, वह यह देखता है कि वह ट्रेड उसे सही साबित करेगा या नहीं। ऑप्शन बाइंग में यह बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ हर सेकंड प्राइस बदलती है और हर मूव इमोशन को ट्रिगर करता है। न्यू ट्रेडर यह भी नहीं समझ पाता कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि अगला ट्रेड जीतने वाला है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि लंबे समय में एक सही सिस्टम आपको एडवांटेज देता है। लेकिन न्यू ट्रेडर लॉन्ग टर्म नहीं सोचता। वह आज का ट्रेड, आज का रिजल्ट और आज की फीलिंग में जीता है। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस और डर एक साथ चलने लगते हैं। एक ट्रेड सही हुआ तो साइज बढ़ जाती है, अगला ट्रेड गलत हुआ तो घबराहट शुरू हो जाती है। यह झूला न्यू ट्रेडर को मानसिक रूप से थका देता है, और जब दिमाग थकता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक चीज यह है कि आपको हर दिन एक नया मौका मिलता है गलती करने का। कोई लॉक नहीं, कोई रुकावट नहीं, और न्यू ट्रेडर इसी आज़ादी में खुद को नुकसान पहुंचा देता है। वह यह नहीं समझता कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता।
कई बार ट्रेड न लेना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन होता है। इस स्टेज पर ट्रेडर यह मानने लगता है कि शायद उसे और तेज होना पड़ेगा और अग्रेसिव होना पड़ेगा। वह यह नहीं देखता कि असल में उसे स्लो होना चाहिए, उसे अपनी सोच को साफ करना चाहिए। लेकिन उसका माइंडसेट अभी भी यही कहता है कि समाधान बाहर है, किसी नई स्ट्रेटेजी में, किसी नए इंडिकेटर में। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच में है जो यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वह गलत भी हो सकती है। जब तक ट्रेडर यह स्वीकार नहीं करता कि वह मार्केट के सामने छोटा है, तब तक ऑप्शन बाइंग उसे बार बार वही सबक सिखाती रहेगी और हर बार फीस थोड़ी ज्यादा होगी। इस पॉइंट पर आकर ट्रेडर के अंदर एक अजीब सा बदलाव होने लगता है। अब वह मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करता, अब वह मार्केट से लड़ने लगता है। पहले उसका दुश्मन अनजान था, अब उसका दुश्मन लॉस बन चुका होता है। और मैं आपको साफ बता दूं, जो ट्रेडर लॉस से लड़ता है वह कभी मार्केट से जीत नहीं सकता। ऑप्शन बाइंग में लॉस बहुत पर्सनल लगने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ नंबर नहीं होता, यह आपके फैसले पर सवाल होता है। हर बार जब ट्रेड गलत जाता है तो दिमाग में एक ही आवाज आती है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। और यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। अब ट्रेड सिस्टम से नहीं लिया जाता, ट्रेड उस दर्द से लिया जाता है जो पिछले लॉस ने दिया है। मैंने देखा है कि इस स्टेज पर ट्रेडर चार्ट को नहीं, प्राइस को घूरने लगता है। हर टिक उसके नर्व्स पर चोट करता है। स्टॉप लॉस चार्ट पर होता है, लेकिन दिमाग में नहीं। वह बार बार यही सोचता है कि बस थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए। ऑप्शन बाइंग में यही थोड़ा सा इंतजार अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। धीरे धीरे ट्रेडर अपने नियम बदलने लगता है। जो नियम उसने खुद बनाए थे वही उसे अब बेकार लगने लगते हैं, क्योंकि नियम लॉस स्वीकार करना सिखाते हैं और इमोशन लॉस से भागना सिखाते हैं। वह सोचता है कि इस बार स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, इस बार होल्ड कर लूंगा। और यही सोच उसे उस जगह ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं रहता, उसका फोकस रिकवरी पर आ जाता है। यह बहुत खतरनाक मोड होता है, क्योंकि अब हर ट्रेड एक मिशन बन जाता है। इस मिशन का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि पुराने दर्द को मिटाना होता है। और मार्केट किसी के दर्द से सहानुभूति नहीं रखती। ऑप्शन बाइंग में रिकवरी माइंडसेट बहुत तेजी से फैलता है। एक लॉस हुआ तो साइज बढ़ा दी, सोचा कि इस बार कवर हो जाएगा। दूसरा लॉस हुआ तो और अग्रेसिव हो गए। और हर बार दिमाग यही कहता है कि अब तो मार्केट मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट देने के लिए नहीं बैठी है। इस स्टेज पर ट्रेडर खुद से झूठ बोलने लगता है। वह कहता है कि यह प्लान का हिस्सा था, वह कहता है कि अगला ट्रेड सोच समझ कर लूंगा। लेकिन असल में उसका दिमाग अभी भी उसी इमोशनल साइकिल में फंसा होता है। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ एक और चीज होती है जिसे ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। ट्रेडर अब सीखना बंद कर देता है, क्योंकि सीखने के लिए स्वीकार करना पड़ता है कि आप गलत थे। और इस स्टेज पर ईगो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वह गलत होना अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए वह नए वीडियो देखता है, नई स्ट्रेटेजी ढूंढता है, लेकिन खुद के बिहेवियर को नहीं देखता। ऑप्शन बाइंग में यह फेज बहुत खामोशी से अकाउंट को खाता है। कोई एक बड़ा झटका नहीं लगता, बस रोज थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। और यही स्लो ड्रेन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि अभी सब कंट्रोल में है, जबकि असल में कंट्रोल बहुत पहले हाथ से निकल चुका होता है। अब ट्रेडिंग उसके लिए प्रोफेशन नहीं रहती, वह एक इमोशनल लूप बन जाती है। सुबह उम्मीद, दोपहर में डर, शाम को पछतावा, और अगले दिन फिर वही चक्र। ट्रेडर थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि रुकना हार मानना है। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत होती है। मार्केट आपको तोड़ नहीं रही होती, आप खुद को तोड़ रहे होते हो। हर उस ट्रेड के साथ जो आप सही सोच से नहीं, बल्कि गलत भावना से लेते हो। इस स्टेज के बाद या तो ट्रेडर पूरी तरह टूट जाता है, या फिर पहली बार वह सवाल पूछता है जो उसे आगे ले जा सकता है। और वही सवाल अगली परत खोलता है। यहीं पर कहानी दो रास्तों में बंटती है। ज्यादातर ट्रेडर यहीं से गायब हो जाते हैं। कुछ मार्केट को कोसते हैं, कुछ खुद को, और कुछ ट्रेडिंग को जुआ कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बहुत कम लोग होते हैं
जो इस पॉइंट पर रुककर एक ईमानदार सवाल खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं या मैं सिर्फ अपने इमोशन को सही साबित करना चाहता हूं? मैं मानता हूं कि यह सवाल पूछना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है यह स्वीकार करना कि अब तक जो कुछ किया वह सही नहीं था। लेकिन यही स्वीकार्यता प्रोफेशनल माइंडसेट की पहली सीढ़ी होती है। जब ट्रेडर यह समझ लेता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब पहली बार वह खुद को कंट्रोल करना सीखता है। ऑप्शन बाइंग में बाहर निकलने का रास्ता कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं होती। बाहर निकलने का रास्ता सोच बदलने से शुरू होता है। जब ट्रेडर यह मान लेता है कि लॉस उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उसका शिक्षक है, तब चीजें बदलने लगती हैं। वह हर ट्रेड से पैसा नहीं, जानकारी निकालने लगता है। वह यह देखने लगता है कि उसने नियम फॉलो किए या नहीं, न कि यह कि उसे प्रॉफिट हुआ या नहीं। इस स्टेज पर ट्रेडर को यह समझ आता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। यहां रोज एक्शन नहीं होता, यहां हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही न जाए। ऑप्शन बाइंग में यह समझ बहुत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो ट्रेडर की पूरी अप्रोच बदल जाती है। अब वह रिस्क मैनेजमेंट को बोझ नहीं, सुरक्षा की तरह देखने लगता है। वह साइज बढ़ाने से पहले सोचता है और लॉस लेने से डरता नहीं, क्योंकि अब उसका माइंडसेट यह नहीं कहता कि हर ट्रेड जीतना है। उसका माइंडसेट यह कहता है कि लंबे समय तक गेम में रहना है। यहीं पर ट्रेडिंग फिर से साफ दिखने लगती है। चार्ट वही होता है, मार्केट वही होती है, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। अब ट्रेडर मार्केट से कुछ मांगने नहीं आता, वह सिर्फ अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने आता है। और यही वह जगह है जहां ऑप्शन बाइंग भी एक टूल बन जाती है, ट्रैप नहीं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक यहां पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हो, आप समझने आए हो। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। याद रखिए, ऑप्शन बाइंग में फंसना कोई गलती नहीं है। गलती है यह न समझ पाना कि आप क्यों फंस रहे हो। मार्केट आपको हर दिन एक मौका देती है, सही बनने का नहीं बल्कि अनुशासित बनने का। अगर आप अपना माइंडसेट ठीक कर लेते हो तो स्ट्रेटेजी अपने आप जगह बना लेती है। लेकिन अगर माइंडसेट गलत है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। मैं यह वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू हो सकती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कही गई बातें कहीं ना कहीं आपकी कहानी है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए। इसे समझिए, इस पर सोचिए और खुद से ईमानदार रहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डीप माइंडसेट और रियल ट्रेडिंग कंटेंट आगे भी आता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हिट कर गया। क्योंकि याद रखिए, मार्केट बाहर नहीं है, मार्केट आपके अंदर है। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन ऑप्शन बाइंग भी आपके लिए एक हथियार बन जाएगी, जाल नहीं।